दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य ही इस संसार के सभी चीजों का अच्छी तरह आनंद उठा सकता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तो व्यायाम और योग अत्यंत आवश्यक है। देखो दोस्तों, अब आँख है तो वो देखेगी ही और कान है तो सुनेंगे ही। इसी प्रकार बाकी की इंद्रियां भी है जिनका स्वभाव ही अपने कार्य को करना है। लेकिन एक बुद्धिमान मनुष्य अपनी इंद्रियों को खुली छूट नहीं दे देता। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह अच्छी तरह पता होता है कि उसे क्या देखना है, क्या सुनना है, इन सभी का चुनाव वह खुद से करता है। और जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, उसको ब्रह्मचर्य के मार्ग से कोई भी नहीं भटका सकता। चाहे कितनी ही सुंदर स्त्री हो, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। इसी तरह मान लो दोस्तों, यदि आप कहीं टहल रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, परिवार वालों के साथ बैठे हो या किसी इम्पोर्टेंट कार्य में व्यस्त हो, उस समय आप पर कामवासना हावी नहीं होगी। क्योंकि इसके पीछे का यही कारण है कि जब भी हम अकेले होते हैं या खाली होते हैं, तभी वासना हम पर हावी होती है। यदि हम अपनी दिनचर्या सही कर ले और डेली टू डू लिस्ट के हिसाब से अपने जरूरी कार्यों में अपने मन को व्यस्त रखे, तो उस समय मन में ये नकारात्मक विचार नहीं आएगा, जिससे कि ब्रह्मचर्य सहज हो जाएगा। तो दोस्तों, अब भी वक्त है। अगर हस्तमैथुन बंद नहीं किया तो जिम जाने का कोई फायदा नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि जिम भी करते हैं और गंदी हरकतें भी, जिसके कारण उनकी बॉडी नहीं बन पाती। तो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस दिन आपने हस्तमैथुन किया उस दिन आपको जिम जाने का दिल नहीं करता होगा, या फिर उस दिन आपसे जिम में ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती होगी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे भाई, आपने अपनी कीमती ऊर्जा को, जो आपकी ताकत है, जो आपको मजबूत बनाए रखती है, उसे तो आपने व्यर्थ ही नाली में बहा दिया है। आप अपने शरीर को मजबूत करने के लिए डाइट पर पैसा खर्च कर रहे हो, जिम की फीस में पैसा खर्च कर रहे हो, और फिर अगर रिजल्ट नहीं दिख रहे तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? दोस्तों, एक बार 1 महीने के लिए हस्तमैथुन और पोर्न छोड़कर देखो। एक बार मेरी बात मानकर देखो, इससे आपका जिम जाना सफल हो जाएगा। आप में जल्दी फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों, 1 महीने तक सिर्फ जिम, डाइट और भगवान की भक्ति करो और काम वासना को पूरी तरह त्याग दो। आपको इतने बेहतर और शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे कि आप खुश हो जाओगे। अगर आप इस चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। देखो दोस्तों, इन 5 नियमों के बिना ब्रह्मचर्य पालन संभव ही नहीं है। नंबर 1, ऊर्जा का सही उपयोग। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य कर रहा है, उसे अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना ही चाहिए। उसे बाहर की दुनिया के भोग और विलासिता से अपनी इंद्रियों को दूर रखना चाहिए। नंबर 2, बी अलर्ट, सावधान रहो। इस माया के कुचक्र से अगर बचना है तो सावधान रहना होगा। एक बुरे विचार भी मन में आए तो उसे तुरंत खत्म कर दो। कुछ गलत स्थिति बने तो तुरंत वहां से चले जाओ। इसी तरह अपने माइंड को डाइवर्ट करना सीखो। नंबर 3, इंद्रियां। अपनी जीभ और जनेंद्री पर नियंत्रण रखो। अगर आप इन 2 इंद्रियों पर नियंत्रण रख लेते हो तो बाकी की इंद्रियां अपने आप आपके नियंत्रण में आ जाएगी और फिर बाकी की इंद्रियां इन्हीं का अनुसरण करेगी। नंबर 4, भक्ति का मार्ग चुनो। भक्ति करोगे, हरि का नाम जप करोगे, तो आपका मन बेकार की वासनाओं और बुरी लतों से अपने आप दूर रहने लगेगा और फिर आपको ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलेगी। नंबर 5, हर स्त्री को माँ या बहन की नजर से देखो। आप अगर ऐसा करोगे तो कितनी भी कामवासना आप पर हावी हो जाए, वह तुरंत शांत हो जाएगी और फिर आपके लिए ब्रह्मचर्य पालन आसान हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महान लोगों की कहानियां हमारे लिए प्रेरणा का मार्ग हैं। स्वामी विवेकानंद एक भारतीय दार्शनिक और धर्मगुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उन्होंने पश्चिम शहर में हिंदू धर्म का प्रचार किया। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से किया। उन्होंने माना कि ब्रह्मचर्य मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। इससे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया।
गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन को शांत और केंद्रित किया। इससे उन्हें अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज में बहुत प्रगति की और एक महान ऋषि बने। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन को शांत और केंद्रित किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज में बहुत प्रगति की और एक महान ऋषि बने। ये सभी लोग अपनी अपनी क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल करने में सफल हुए। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन को शांत और केंद्रित किया। इससे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।